शहर यूनान से कुछ दूरी पर एक छोटी सी गांव थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था, जिनका नाम अब्दुल रहमान था। वह एक खामोश और अजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा अब्दुल अकरम था, जो एक जमींदार था। पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सजता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वे ही उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को अब्दुल अकरम थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप अब्दुल रहमान खामोशी से बेटे की थकान को महसूस करता था। अब्दुल रहमान के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद अब्दुल रहमान अपने बेटे अब्दुल अकरम के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वह जानता था कि अब्दुल अकरम अपनी तकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे यह महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। अब्दुल अकरम का रूठा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वह अपनी जिंदगी के आखिरी आराम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन अब्दुल अकरम की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद अब्दुल रहमान ने अपने बेटे अब्दुल अकरम को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना होना। अब्दुल अकरम ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में निदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा अब्दुल रहमान ने अब्दुल अकरम के घर से निकलकर दूसरे बेटे अब्दुल आफ्ताब के पास चला गया, जो एक कामयाफ्ता था और माल व दौलत की कमी न थी। बाप अब्दुल आफ्ताब के घर रहने लगा, लेकिन अब्दुल आफ्ताब का रवैया भी काबिले अफसोस था। अब्दुल आफ्ताब के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। अब्दुल रहमान दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता। बूढ़े अब्दुल रहमान का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन अब्दुल आफ्ताब ने अपने बीवी के बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा अब्दुल रहमान खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि अब्दुल आफ्ताब उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की कांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर अब्दुल आफ्ताब की बीवी ने कहा, यह बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। अब्दुल आफ्ताब भी एक कम ज़र्फ आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने अब्दुल रहमान की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। अब्दुल आफ्ताब ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा अब्दुल रहमान अब्दुल आफ्ताब के घर से निकलकर तीसरे बेटे अब्दुल आबिद के पास चला गया। अब्दुल आबिद एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बड़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। अब्दुल आबिद जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा अब्दुल रहमान, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। अब्दुल आबिद के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे अब्दुल शाबीर के यहाँ जाने का फैसला किया। अब्दुल शाबीर, जो कि एक धोखाबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। अब्दुल शाबीर की खुशी महज लालच के वास्ते थी, न कि अपने वालिद से मोहब्बत के अहमद ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ अब्दुल शाबीर को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।
अब्दुल शाबिर की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वह हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या कसूर, जबकि अपने बेटे रूठ चुके थे। अब्दुल शाबिर भी अपने कारोबारी में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े बाप की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अब्दुल शाबिर ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके बेदर्द अल्फाज पर बड़े अब्दुल रहमान ने दिल बर्दाश्त होकर आखिरी छोटे बेटे अब्दुल सैयद के यहाँ जाने का फैसला किया। अब्दुल सैयद अब्दुल रहमान का सबसे छोटा और कम उम्र का बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, इन पैसों से वह अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वह उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े अब्दुल रहमान ने जब अब्दुल सैयद और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और अब्दुल रहमान अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वह इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वह इज्जत मिला जिसका वह हमेशा से हकदार था। बिलखिरियाँ शुरू हो गए और वह शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल सैयद अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वह अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वह हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल सैयद के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बायस बने। अब्दुल रहमान ने अब्दुल सैयद की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल सैयद ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो हक का रास्ता है। हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने रब के पास जाना होगा। अब्दुल सैयद ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वह खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली और अब्दुल सैयद को कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और यह एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए बेटा। मेरे मरने के बाद तुम यूनान की फुला गली में अब्दुल शालिम नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि अब्दुल रहमान वफात पा चुका है और वह अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वह तुम्हें दे दे। अब्दुल रहमान ने अब्दुल सैयद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वह तुम्हारे लिए है, उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। यह मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। आखिर अब्दुल रहमान इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब्दुल रहमान की वफात का गम अब्दुल सैयद के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने अपने बूढ़े ससुर की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल सैयद ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल सैयद जो हमेशा ईमानदारी और अपने भाइयों से मोहब्बत करता था, उसने भाइयों से कहा, बाबा, जान से पहले मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे फौरन बोले, अब्दुल सैयद, जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल सैयद ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह यूनान जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वह हैरत में पड़ गया। संदूक में यूनान के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी अशरफियां मौजूद थी। अब्दुल सैयद ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर किनाया की जिंदगी
एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बायस वह कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐसो आराम की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाता तो मिट्टी बन जाता। ये सब नाकामियों को एक जवाब था। बाप की बददुआ दूसरी तरफ। अब्दुल सैयद ने अपनी मेहनत से यूनान में कारोबार शुरू कर दिया। वह कोसों से उम्दा कपड़ा खरीद कर यूनान के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर चल दिया। यहाँ तक कि वह अपने बाकी भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल सैयद के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल सैयद, जो एक रहमदिल और नेक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका यह रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का अकास था। फिर वह दिन आया जब अब्दुल सैयद ने यूनान के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वह जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमाबाद आऊ ने मुझे यूनान का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूम ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती सीख मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत और तालीम दे, ताकि वह बाद में न सिर्फ उनका सहारा बने, बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से कर सके। नंबर 2, एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ न समझे, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल आप खुद इसी मकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। नंबर 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना न सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है, बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इन्हामात का बायस बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हो, उनकी खिदमत बेटे का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।